हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज का वीडियो नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको नीट के अलावा भी एंट्रेंस देनी चाहिए। और आज इस वीडियो में हम सीयूईटी के बारे में बात करेंगे, नर्सिंग थ्रू सीयूईटी। सो कुछ कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस को हम डिस्कस करेंगे, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सीयूईटी के लिए देना है, एंड बाकी एग्जाम पैटर्न वगैरह भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कई सारे यूजी कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एंड पीजी के लिए भी होता है, अगर आप पीजी किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सीयूईटी पीजी के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो इसे एनटीए कंडक्ट कराती है। 21 मई टू 31 मई तक होगा आपका एग्जामिनेशन। ये एक दिन वन डे एग्जामिनेशन नहीं है जैसे आपका नीट होता है, यहाँ पे मल्टीपल डेज एंड 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं। और दोनों में से या शिफ्ट कह ले स्लॉट कह ले, जिस भी स्लॉट में आप चाहो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हो सकता है अगर आपके ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो आपको दोनों स्लॉट में एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 फिक्स होता है कि स्लॉट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे एंड स्लॉट 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 13 लैंग्वेजेस होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये लिबर्टी है, आपको जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। टोटल 13 लैंग्वेजेस है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद वापस हम यहाँ पे आते हैं एंड 4 सेक्शंस होंगे और चारों ही सेक्शंस में कुछ सब्जेक्ट्स होंगे। तो आप अपने 12th स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, या जो कोर्स आप करना चाहते हो उसके लिए जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए आप अपीयर हो सकते हो। तो यहाँ पे आप और क्लियरली समझ पाओगे। सेक्शन फर्स्ट ए में लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स होंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप के। और सेक्शन फर्स्ट बी में आपका अगेन लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, इस टाइप के। अगर आप इन टाइप के लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हो तो जिस भी इंस्टीट्यूट में ये लैंग्वेज अवेलेबल होगा और वहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाएगा वो आपको देना होगा। सेक्शन सेकेंड में आप देख सकते हो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। अब ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके 12th के सब्जेक्ट से मैच करेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन थर्ड में आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में कई सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। इसमें आपका जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग काफ़ी इजी टाइप के आते हैं। जनरल टेस्ट आपका ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी इजी है, थोड़ा सा भी आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा चला जाता है। यहाँ पे बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, ऑफकोर्स साइकोलॉजी यहाँ पे देखी जाती है, बट अगर आप इसके प्रिपरेशन कर लोगे तो बहुत अच्छा आपका चला जाता है जनरल टेस्ट बाकी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं। 90 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। इसकी एप्लीकेशन फीस है 650 रुपीज़, डिपेंडिंग कि आप एक स्लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो या 2 स्लॉट के लिए। 2 स्लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो डबल फीस आपको पे करनी होगी। बाकी SC ST बाकी जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए यहाँ पे फीस थोड़ी कम हो जाती है। कोई एज लिमिट नहीं है, आपने किसी भी ईयर 12th पास किया है आप सीयूईटी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अभी आप अपियरिंग स्टूडेंट है, आपका मार्च में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप सीयूईटी का एग्जामिनेशन दे पाओगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट इसका एग्जाम पैटर्न देखें तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है। ये स्लॉट 1 का है। स्लॉट 1 में इस तरीके से ड्यूरेशन आप देख पाओगे 45 मिनट्स का होगा, ये भी 45 मिनट्स का होगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट देते हो तो 90 मिनट्स का, ठीक है। एंड जनरल टेस्ट 60 मिनट्स का। यहाँ पे 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। सो उसके बाद जो स्लॉट 2 है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो सीयूईटी स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेगी। देखो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, बट हाँ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो सीयूईटी स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेगी एंड उसके बेसिस पे आपको बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाएगी। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज बता दूंगी या फिर बीएससी के जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है वो बता दूंगी, ताकि अगर आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप कोर्स प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं। मोर देन 1 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है अपेक्स यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। देखो, मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी उसका मतलब ये है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आपको सीयूईटी नहीं देना है, ठीक है। जहाँ पे मेंशन होगा वहाँ पे सीयूईटी देना होगा। अब यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है सिर्फ, तो बीएससी नर्सिंग के लिए सीयूईटी आप दे सकते हो। और
इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, मतलब ये कि अपेक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप CUET एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हो तो आप सिर्फ 12th पास होनी चाहिए या 12th अपीयरिंग होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पास और फेल से मतलब है, बाकी परसेंटेज से मतलब नहीं है। अपेक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके 12th में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है एंड कम से कम 45% हो, ठीक है। बाकी अदर कोर्सेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। BSc में कई सारे स्पेशलाइजेशन है जो अपेक्स यूनिवर्सिटी CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन देगी, तो वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड BSc नर्सिंग के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। जब आप CUET का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे जनरल टेस्ट आप दोगे, जो कि स्लॉट 1 में ही आपका हो जाता है, उसके लिए स्लॉट 2 आपको देना नहीं पड़ेगा। देन नंबर 2 पे आता है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज। तो ये बहुत बाद में जाके ऐड हुआ था, पिछले साल जब CUET एग्जामिनेशन हुआ उससे पहले अगर हम बात करें तो ये इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए भी आपको सिर्फ जनरल टेस्ट ही देना है, बाकी सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन है। एंड यहाँ पे GNM भी करवाया जाता है। अगर आप GNM में एडमिशन लेना चाहते हो तो CUET एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, लेकिन आपके 12th में कम से कम 40% हो, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 3 पे है IES यूनिवर्सिटी, और यहाँ से BSc नर्सिंग करने के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप इंग्लिश चूज करोगे और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट का आपको CUET में एग्जामिनेशन देना होगा IES यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब भी आप CUET के साइट पे किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आप चेक कर रहे हो तो उसके ऑफिशियल साइट पे जाके एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो या हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, क्योंकि ये पिछली बार हुआ था। BBAU जो ऑफिशियल साइट था उसका जो एडमिशन ब्रोशर था उसमें और CUET के ऑफिशियल साइट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में डिफरेंस था एंड इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो गए थे एंड जिसकी वजह से वो BBAU सही से ऑप्ट नहीं कर पाए या उसमें एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक है। तो ये गलती आप ना करो, इसलिए आपको एक बार क्रॉस चेक करना है। नेक्स्ट है IIM यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग दोनों के लिए आपको CUET देना है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए आपने GNM किया हो, और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। BSc नर्सिंग के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी देना है, यहाँ पे जनरल टेस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। तो बहुत क्लियर है आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ये जो आप देख रहे हो BSc में स्पेशलाइजेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं कोर्स है, इस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये आपको चेक करना होगा, ताकि आप एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ले सको और उस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप एग्जामिनेशन दो तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस हो जब आप एडमिशन हो, ठीक है। देन नंबर 5 पे है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे भी आपका BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होगा। सो दोनों के लिए ही आपको जनरल टेस्ट ही देने हैं। एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, बाकी ये सारे BSc के स्पेशलाइजेशन से। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि अभी हमने सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट्स ही देखे हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इसके अलावा हो सकता है जितने भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो BSc नर्सिंग कोर्स भी ऑफर करे थ्रू CUET, एंड ऐसा भी हो सकता है कि अभी और यूनिवर्सिटीज़ ऐड हो जो CUET स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगी। तो मे बी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में कोर्स में अपडेट हो जाए या इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपडेट हो जाए, एलिजिबिलिटी में अपडेट हो जाए, या फिर और भी यूनिवर्सिटीज़ ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल पर बने रहना है। जब भी ऐसा कोई अपडेट आता है या जब भी कुछ ऐसा कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ ऐड होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। एंड ये सिर्फ BSc नर्सिंग कोर्स के लिए नहीं है, बाकी जितने भी कोर्सेज हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, उन सभी पे वीडियो एक एक करके आ जाएगा। बाकी और भी वीडियोज़ है, मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CUET के नाम से। वहाँ पे जाने के बाद आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। B फार्मा के लिए भी है, इसी तरीके से और भी कोर्सेज है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।